ईडीएमसी ने हाउस टैक्स की तारीख को 15 दिन के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया। लोगों ने कहा जब तक ऑनलाइन की दिक्कतें खत्म नहीं होती तब तक ऑफलाइन की व्यवस्था की जाए। पूर्व दिल्ली के स्कूलों में धीरे धीरे बढ़ रही है स्टूडेंट्स की संख्या। शुरू होने वाले हाफ ईयरली के एग्जाम, स्कूल में कोरोना नियमों का रखा जा रहा है पूरा ध्यान। पूर्व दिल्ली में रामलीला को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं। आयोजकों का कहना है कि अभी सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं। कुछ लोगों ने तैयारियां की शुरू। पूर्व दिल्ली में मजदूरों को ठीक से नहीं मिलता है राशन। बीच बीच में राशन ना मिलने से होती हैं परेशानियां। बाहर से खरीद कर लेना पड़ता है राशन। और गगन बिहार में गंदे पानी से लोगों को हो रही हैं परेशानियां। कई महीनों से आ रहा है गंदा पानी। गंदे पानी की वजह से फैल रही हैं बीमारियां। शिकायतों के बाद भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। ईस्ट एमसीडी में हाउस टैक्स जमा करने की 15 सितंबर बुधवार को अंतिम तारीख थी। अब निगम ने इसको 15 दिन के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है। पूर्व दिल्ली के लोगों को हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा करने में तमाम परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। काफ़ी लोगों के यूपी का आईटी अलॉट नहीं हो रहे हैं। जिन लोगों के अलॉट हो गए हैं उनका टैक्स सबमिट नहीं हो रहा है। लॉगिन करने पर नहीं खुल रहा है, ना नाम से, ना पता से, ना एरिया के नाम से, जिसको लेकर वो लोग अपने क्षेत्र के पार्षद से शिकायत कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन जो लोग कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं उन लोगों को भी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। चेक नहीं लिए जा रहे हैं। इस बार ऑनलाइन ही टैक्स जमा हो रहा है। सभी लोगों का कहना है कि ईस्ट एमसीडी को हाउस टैक्स जमा करने के लिए कुछ बदलाव करने चाहिए। जब तक ऑनलाइन की दिक्कतें खत्म नहीं होती हैं तब तक ऑफलाइन की व्यवस्था की जाए, तभी हर वर्ग के लोग हाउस टैक्स को जमा कर पाएंगे। यूपिक जनरेट अगर मैं आज करता हूं, 15 दिन से 30 दिन का समय लग रहा है नया यूपिक जनरेट होने में। जब वो यूपिक जनरेट होकर के आ जाता है 30 दिन बाद, तो मैं जब उसको पोर्टल पे जाता हूं तो वो यूपिक नंबर तो दिखाता है लेकिन मेरी डिटेल नहीं खुलती। और जब तक डिटेल नहीं खुलेगी तो मैं टैक्स को सबमिट कैसे करूं? जिनको यूपिक अलॉट हो गया है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? असेस किया जाता है टैक्स को तो उसके अंदर एज फैक्टर और यूज फैक्टर, दो चीज़ें हमारे को सबमिट करनी पड़ती है। इन्होंने क्या किया है कि एज फैक्टर सब में 0.1 लगा दिया। जिसका एज फैक्टर 0.1 होता है वो टैक्स ज़्यादा बनता है और जिसका एज फैक्टर 0.9 होता है उसका कम होगा। तो इन्होंने सबको एक रैंडमली 0.1 का वो लगा दिया। लेकिन उसमें प्रावधान है कि हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक सामान्य नागरिक को जानकारी नहीं है। कि हमने 3 कैंप लगवा लिया पर 3 कैंपों में एक बार भी सोल्यूशन नहीं हुआ किसी का। मैक्सिमम लोग आए यहाँ पे, चले गए देख के, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब कह देते हैं कि भाई मैं तो जो प्रोसीजर है वो फॉलो कर सकता हूँ, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। सीनियर सिटीजन इतना परेशान है कि चेक लेके आ रहा, चेक नहीं है, कार्ड से जमा करो। कार्ड से लोग बाग सब नहीं रखते हैं, सब पे नहीं है क्रेडिट डेबिट कार्ड। ज़्यादातर जितने भी लोग हैं इतने भी अभी शिक्षित नहीं है कि वो यूपिक आईडी जनरेट कर सकें। तो सबसे पहले निगम को ये चाहिए था कि डोर टू डोर सर्वे करते, फॉर्म फिलिंग करवाते और यूपिक आईडी जनरेट करवाते। आप एक सीधा नोटिस दे देते हैं कि इस डेट के बाद जमा नहीं होगा। एक आम आदमी भी आजकल नेट बैंकिंग अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। कैश ट्रांजैक्शंस का ज़्यादा है तो दोनों ऑप्शन देने चाहिए थे। अगर यूपिक नहीं है थोड़ा टाइम दीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स तो कम से कम डिपॉजिट कराइए। यूनिक आईडी मिलने में इतनी दिक्कत हो रही है कि हम नेट पर बैठे हैं, कभी नेट नहीं काम कर रहा है। हम रजिस्ट्री भी नहीं करा सकते हैं अपने मकानों की यदि कोई सेल करता है। आज की स्थिति है कि हम बैंक के अंदर जाते हैं तो वहाँ धक्के खाने पड़ते हैं, वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हमारे। 3 बार यहाँ कैंप लग चुका है, अधिकारियों को पता ही नहीं था हमने करना क्या है। अभी रुको जी 15 दिन और रुको कहना चाह रहे हैं लोग, परंतु उनको ढंग का पता नहीं है कि किस ढंग से जमा कराना है। जब लास्ट डेट आ जाए तो इनको मैनुअल भी ले लेना चाहिए, या तो प्रॉपर सिस्टम हो तो उस हिसाब से लोग चल रहे हैं तो करवा लें। अब एकदम नया शुरू कर रहा है, यूपीआई नंबर मिल नहीं रहा। अगर यूपीआई नंबर मिलता है तो ऑनलाइन वैसे जमा कराते तो उसमें भी दिक्कत आ रही है, वो भी नहीं हो रहा। हफ्ता लग रहा है, 10 दिन लग रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा। पूर्व दिल्ली नगर निगम में अभी तक 1,32,000 लोगों ने अपना संपत्ति कर जमा कराया है, जिससे हमें 84 करोड़ से ज़्यादा राजस्व प्राप्त हुआ है। काफ़ी बड़ी संख्या अभी छूट गई है। लोगों का निवेदन आया है कि इस तिथि को बढ़ाया जाना चाहिए।
उन्हीं की मांग को देखते हुए हमने इस स्थिति को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है, ताकि लोग समय से अपना टैक्स जमा कर पाएँ, क्योंकि कुछ दिक्कतें भी आई हैं OTP के कारण, कोरोना के कारण। जो उनकी परेशानी है वो परेशानी उनकी जायज़ है, इसीलिए हमने पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के निवासियों की मांग को देखते हुए इसे 15 दिन बढ़ा दिया है। दिल्ली में जैसे कोरोना का ग्राफ थोड़ा सा कम हुआ था, केजरीवाल सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया। 1 सितंबर से दिल्ली के स्कूल शर्तों के साथ खोल दिए गए थे। अब धीरे धीरे स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस भी बढ़ रही है। CCN की रिपोर्टर सोनिया शर्मा ने सूरजमल के स्कूल में जाकर देखा तो स्टूडेंट्स पहले से ज़्यादा थे। हाफ ईयरली एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं, स्टूडेंट्स उनकी तैयारियां कर रहे हैं। स्कूल में कोरोना के नियमों का पूरा पालन भी किया जा रहा है। अब तो ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल आ रहे हैं, और पहले पेरेंट्स को लेकर थोड़ा सा अप्रीहेंशन था कि भेजें ना भेजें, बट अब पेरेंट्स जो हैं वो 90-95% तक बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो अपनी इल हेल्थ की वजह से नहीं आ रहे, बट अदरवाइज़ पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, क्योंकि सारे सेफ्टी मेजर स्कूल्स में फॉलो किए जा रहे हैं। ड्यूरिंग क्लासेस भी किए जा रहे हैं। बच्चों को भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं स्कूल आने से पहले। पेरेंट्स की कंसेंट, विदाउट कंसेंट हम बच्चों को परमिट नहीं कर रहे हैं स्कूल। तो अब पेरेंट्स तैयार हैं और बच्चे भी तैयार हैं टू फेस दी न्यू स्कूलिंग सिस्टम विद न्यू कोविड प्रोटोकॉल्स। सेफ्टी तो पूरी ली जा रही है। एंट्री गेट पे हमारे टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, सैनिटाइज हो रही है और मास्क लगाने के लिए बोला जा रहा है, और बार बार हर पीरियड में सैनिटाइजिंग की जा रही है। अगर कोई कुछ खा रहा है तो उससे बोला जाए कि हैंड सैनिटाइज करो पूरे ढंग से। ऑनलाइन क्लास में बहुत दिक्कत होती थी, मतलब पेरेंट्स को भी, हमें भी फ़ोन का प्रॉब्लम होता था, इंटरनेट का प्रॉब्लम होता था, बट ऑफलाइन में टीचर्स के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन अच्छी होती है, हम भी अच्छे से पढ़ पाते हैं। हाँ, आना चाहिए, क्योंकि स्कूल ज़्यादा सेफ़ है हमारे लिए, क्योंकि दिक्कत तो कहीं भी सकती है, घर में भी और स्कूल में भी, बट स्कूल ज़्यादा सेफ़ है, हर जगह सैनिटाइज़र है। अच्छा लग रहा है पहले, क्योंकि पढ़ाई इतनी अच्छे से हो नहीं पाती थी, बट अब टीचर्स के साथ बात कर रहे हैं हम तो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है, फिर 1 ईयर से भी ज़्यादा हो चुका है और हम स्कूल नहीं आ रहे हैं और सेफ्टी प्रिकॉशंस ले भी जा रहे हैं, तो अच्छा लगता है स्कूल में आकर ज़्यादा। मैम बहुत अच्छा लग रहा है हमें अपने दोस्तों से और टीचरों से मिलकर। मैम हमें ऐसा एहसास मैम बहुत पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैम बीच में जब स्कूल खुले थे तो मैम उसके बाद मैम दोस्तों के साथ मिलकर मैम अच्छा लगने लग गया था। मैम जो घर पे बैठे बैठे मैम इतना मैम वो नहीं होता था कि मैम काम कर पाए। रामलीला को लेकर अभी भी पूर्व दिल्ली में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी DDMA की तरफ से कोई भी आदेश आयोजकों को नहीं मिला है। आयोजकों का कहना है कि जब सब कुछ हो रहा है कोरोना एहतियात के साथ, तो रामलीला का मंचन भी होना चाहिए। हम लोग तैयारियां कर रहे हैं, हम लोग कोरोना नियमों का पूरा पालन करेंगे। वहीं दूसरे आयोजकों का कहना है कि अभी सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं निकली है, तो अभी कहना मुश्किल है कि रामलीला का मंचन होगा या नहीं। जब तुम स्कूल खोल सकते हो, साप्ताहिक बाजार खोल सकते हो, जिम खोल सकते हो, सिनेमा हॉल तुमने खोल दिए हैं, तो फिर क्यों इस रामलीला के साथ आप दुर्व्यवहार और अपना भेदभाव कर रहे हो? क्योंकि रामलीला के आयोजक भूमि पूजन भी कर रहे हैं, रामलीला की तैयारी भी कर रहे हैं, चाहे वो लीला हमें बैंक्वेट हॉल में करनी पड़े या किसी बड़े हॉल में करनी पड़े, हम लीला करेंगे। अगर अब वो हमारे को आदेश मिलेगा तो हम कर लेंगे। अभी तक हमने परमिशनें लगा रखी है, MCT में भी लगा रखी है, कोई एप्लीकेशन नहीं, मतलब लगा रखी है, वो मना कर रहे हैं। अभी तक मैं MCT ऑफिस से भी बार बार बात करी, उन्होंने कहा जी रामलीला के लिए कोई ग्राउंड की परमिशन ही नहीं दे रहे। पीछे से ऑर्डर है कि कोई भी ग्राउंड की दिल्ली में नहीं दी गई। गवर्नमेंट को डिसीजन देना चाहिए, अभी तक कोई वो नहीं है कि लोग मैंने क्या पैनिक आवाजें उड़ रही है, जैसे आज बाजार में यहाँ भी वो बहुत से पूजन कर रहे हैं। पूर्व दिल्ली के गगन विहार के लोग पिछले कई दिनों से गंदे पानी की परेशानी से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि गंदा पानी आ रहा है और बदबूदार है, किसी भी काम के लायक नहीं है। पानी के इस्तेमाल से पेट खराब हो रहे हैं, स्किन खराब हो रही है, एलर्जी भी हो रही है। पानी में सीवर का पानी मिलकर आ रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि हम लोगों ने कई बार इसकी शिकायत जल बोर्ड से की, विधायक से की, उसके बाद भी हमारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ पिछले 2-3 साल से चल रही है, बट 1 साल से बहुत बद से बदतर हो रहा है। आज हालत ये हो गई है कि हम पानी ये जानवर भी नहीं पी सकते, जो ये पानी हमें जल बोर्ड सप्लाई कर रहा है। जब भी हम टैप खोलते हैं इतनी बदबू आती है घर में, और हमको हर हफ्ते अपनी टैंक साफ़ कराते हैं, फिर पानी फिर गंदा भर जाता है, फिर साफ़ कराते हैं, फिर गंदा भर जाता है।
और पीना तो दूर था, नहा भी नहीं सकते, कुल्ला भी नहीं कर सकते। इस पानी का क्या करें, बदबू के मारे जहाँ ये पानी आया बदबू बढ़ जाती है, तो बहुत परेशानी है। बड़ी बड़ी अथॉरिटी को सबको कांटेक्ट कर लिया, हाँ जी सब कह देते हैं, लेकिन आउटकम कुछ भी नहीं है। मैं से दुनिया बना रहता है बिल्कुल बीमार लोग हो रहे हैं, कई लोग बीमार हैं इस वजह से, क्योंकि लोगों को 4 मंजिली बिल्डिंग बनी है, जैसे ऊपर टंकी पे कौन जाए देखने, कोई नहीं जाता, भर लिया वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बीमार पड़ रहे हैं। ये पानी की इतनी समस्या है कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 6:30 पानी आता है, सीवर का पानी आता है, सारे घर में बदबू हो जाती है। 1 घंटा तक बहाते रहते हैं उस पानी को, शायद आएगा। 7, सवा 7 थोड़ा सा पानी आता है और 8 बजे फिर वो सीवर का पानी आता है। पानी की पिछले 3 महीने से बहुत प्रॉब्लम है। कभी भी पानी जो है ना वो ख़राब आ जाता है, जो प्रिस्क्राइब्ड टाइमिंग्स हैं जो हमारे जल बोर्ड की तरफ से, लेकिन वहाँ पे भी उस टाइम में भी पानी गंदा आता है, और इतना गंदा आता है कि आप उस पानी को, अगर वो पानी गिर जाए आपके बाथरूम में ना, तो आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल ये सीवर का पानी आ रहा है, एंड उससे बीमारियाँ। अब एक बार जो पेस्ट पाइप में सीवर का पानी आ गया, उसके बाद में अगर उसमें फ्रेश वाटर छोड़ भी देंगे तब भी तो उसमें जो गंदगी लगी रह गई वो तो आएगी ना, उसको 100% साफ नहीं कर सकते आप। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, और पता जब टाइम कहते हैं इस टाइम पे भी जो मोटर चलाइए तो आप सो रहे हैं, कुछ बीमार हो तो भी उठ के गिलास में डाल के देखिए, जो टॉयलेट में तो चला दें। इससे क्या होगा, जो हमारे ये सिंक वगैरह हैं ये भी तो खराब जाएंगे ना, इतने महंगे वो कौन ठीक कराएगा, वो तो हमें ही ठीक कराना पड़ेगा। तो हर 2 मिनट गिलास में पानी ले लेके देखिए, मन नहीं करता उन बर्तनों से क्या किया जाए, डिटॉल से ये करिए पानी, तो वो जरा सा बिस्लरी कितना मंगाएंगे, जितना बिल नहीं देना उतना तो बिस्लरी की बोतलें मंगा के वो कर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान से केंद्र सरकार की तरफ से गरीब लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जिससे इन लोगों को जीवन यापन में कोई परेशानी ना हो। पिछले 1.5 साल से सरकारी राशन की दुकानों पर जरूरतमंदों को राशन दिया जा रहा है। CCN की रिपोर्टर सोनिया शर्मा ने जाकर उन लोगों से बात की जो राशन पिछले साल से ले रहे हैं, तो उन लोगों का कहना है कि बीच बीच में कई बार हम लोगों को राशन नहीं मिलता है, जिससे हम लोगों को बाजार से राशन खरीदना पड़ता है। मजबूरी में हम लोग बाहर से राशन खरीदते हैं। एक बार मिला है 8 किलो, उसके बाद से नहीं मिला। उसके बाद नहीं झूठा ही कर दिया, अभी तक लगता हमें कोई मिला नहीं, ना कोई देना है। यहाँ पे कैसे भी स्कूल में बांटा जा रहा था, लेकिन रजिस्ट्रेशन करके बांटा जा रहा था, हमने वो कराया नहीं, वैसे मिला नहीं हमें। मतलब रजिस्ट्रेशन कराओगे तब मिल जाता, वैसे नहीं मिलता कुछ भी। राशन पिछले लॉकडाउन में मिला था, और 3रे महीने 4थे महीना ऐसे राशन मिलता है, और उसके बाद अब की 3रे महीने फिर राशन 1 महीना पाई, और फिर 3 महीना होने वाला है, फिर भी नहीं मिला। तो लगातार हर महीने नहीं, हर महीना नहीं मिलता। क्या मिलता है, कितना सामान मिलता? वही गेहूँ, वही चावल, और 3 किलो 5 किलो चावल मिलता, गेहूँ मिलता है, 1 किलो चावल। क्या पूरा हो जाए वो चलेगा, 2-3 दिन का है, क्या 5 किलो में महीना पार हो जाएगा। हाँ राशन मिलता है, पिछले साल बना था तो 2 ही बार मिला था, उसके बाद बंद हो गया। इस साल कुछ नहीं मिला। जो बेचारे सुबह 6 बजे लाइन लगा लेते हैं उन्हें तो मिल जाता है, लेकिन वो भी निराश होकर वापस आते हैं। कभी कह देंगे कि आज पर्ची नहीं बट रही है, तो कभी कह देंगे राशन ख़त्म हो गया जो है। इस बार एक बार राशन हम भी लेकर आए, एक बार वो भी सुबह किसी को लगा दिया, लगाने के बाद फिर 4 साढ़े 4 बज गए थे जो है। इस हालत में ऐसे राशन, और हाँ तो इस हालत में ऐसे राशन मिल रहे हैं, और कोई नाप नहीं है, कोई तौल नहीं है, जितना जी में आया उतना दे दिया जी, ले जाओ जी। ना लगातार कहाँ मिला, बताता ना, एक बार मिला है हमें, और दोबारा अगस्त में आधे महीने के बाद जो है अब मिलेगा तब मिलेगा करके फिर कुछ 8-10 दिन इन्होंने बांटा, उसके बाद कह देना खत्म हो गया। वजह है कि जिसका मतलब राशन कार्ड है, पूछा जा रहा है कि राशन कार्ड है या नहीं है, तो जो किराएदार पर रहने वाले हैं लोग, उनको भी जा करके कहा कि आधार कार्ड लेकर के आओ, लेकिन ले जा रहे हैं लेकर के, किसी को भेज दिया जा रहा है वापस कि टोकन नहीं है, और किसी को वैसे ही मतलब कह रहे हैं कि राशन खत्म हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इस बात भी दिवाली पर पटाखे बैन करने की सूचना दी है। इस पर पटाखे बेचने वालों का कहना है कि पिछले 3 साल से केजरीवाल पटाखे वालों को जीने नहीं दे रहे हैं। पटाखे की बिक्री बैन करने से पटाखे वालों का बहुत नुकसान होता है। दुकानदारों का कहना है कि हर साल उम्मीद लगाते हैं कि इस बार दिवाली अच्छी जाएगी, लेकिन हर साल पटाखे बैन करके दुकानदारों का नुकसान कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि भी हरित पटाखों के ऊपर बैन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है हरित पटाखों पर। हरित पटाखे जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खोले हुए हैं, लेकिन केजरीवाल साहब को हमें समझ नहीं आती। केजरीवाल साहब जबकि
हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाने की पता नहीं उनको क्या इच्छा है कि भी वो अपनी क्या दिखाना चाहते हैं दिल्ली में, दिल्ली के लोगों को कि भी उनके हिंदुओं के त्योहारों को ना मनाने के लिए कि भी ना मनाए, अपना भाई घर बैठ जाए। होली दिवाली पे हर साल ये काम करे, 4-5 साल हो गए इस बार। पटाखों वाला हर साल नुकसान होता है, पिछले साल भी हमारे को बड़ा नुकसान हुआ है, उससे लास्ट ईयर भी नुकसान हुआ है। 3 साल से क्या 3 साल से हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है पटाखों के बारे। पटाखों के लिए हम अपना माल भी बुक करवाते हैं, 4 महीने पहले पैसे देने पड़ते हैं पटाखे वालों होलसेलरों को, लेकिन उसके बावजूद एट ए टाइम जाके केजरीवाल साहब दिल्ली में पटाखों पे बैन लगा देते हैं। नाम बेच पाते, नाम पटाखे भाई अपना छुटा पाते। एमसीडी ने नया आदेश दिया है कि अब शादी में बुक होने वाली गोड़ियों का मेडिकल सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन जमा करवाना होगा। बिना इसके शादियों में गोड़ियों का यूज नहीं हो पाएगा। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पर गोड़ी वालों का कहना है कि वे हर 3 से 4 महीने में गोड़ी के स्वास्थ्य की जांच करवाते हैं। ऑनलाइन जमा करवाने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। हो गए 20 साल के आसपास। हाँ जी, कराने पड़ते हैं। ऑनलाइन जमा करने नहीं, हमारे हिसाब से सही नहीं। डॉक्टर से कराते हैं 3 या 4 महीने के अंतराल पे। 4 महीने पे कराते हैं? 3 हाँ जी। तो बग्गी पे घोड़ी चढ़ती है, फिट होती है एकदम? हाँ जी, फिट होती है। अच्छा। अनफिट तो वो चलेगी नहीं, काम ही नहीं करेगी। जब तक फिट नहीं होगी तब तक वो चल ही नहीं पाएगी। बात तो ये है ना, अगर फिट होगा वो तभी चल पाएगा, अनफिट होगा तो नहीं चल पाएगा। ये तो बात हर किसी को पता है। हाँ जी, 2 महीने 3 महीने में करा लेते हैं। क्या लाइफ होती है घोड़े की? अगर जो आप घोड़े की लाइफ 20 से 25 साल। तो हर 2-3 महीने में जांच कराते हैं? हाँ, हर 2-3 महीने में जांच होती है। उसका सर्टिफिकेट भी मिलता होगा? हाँ, मिलता है। तो वो कह रही है गवर्नमेंट के ऑनलाइन में जमा कराना पड़ेगा? तो जमा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन भी फिट ही होती है? हाँ, फिट होती है। जब वो फिट नहीं होगी तो चलेगी कहाँ से? महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में करा लेते हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।